आज बच्चों अपन इनफाइनाइट सीरीज में जैसे मान लीजिए अपने को एक ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में दे रखी है इनफाइनाइट सीरीज। जैसे ये है गुणोत्तर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से है 1 + r + r² + r³ प्लस एंड सोन प्लस r⁴n प्लस एंड सोन। तो इस तरह से जैसे दे रखी है तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी। तो इसके लिए r के यहाँ पे कॉमन रेशो है, तो ये r कॉमन रेशो, ये कॉमन रेशो r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अर्थात वैन r इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, अभिसारी होगी। और r का मान यदि कॉमन रेशो का मान r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। तो सीरीज क्या है, अपसारी होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यदि कोई ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दे रखी है 1 + r + r² + r³ प्लस एंड सोन, इस तरह से फॉर्म में दे रखी है तो वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट तो कब होगी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1 है। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू जब डाइवर्जेंट कब होगी, जब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये है इसकी कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी तरह से जैसे मान लो हाइपर हार्मोनिक सीरीज दे रखी है अपने पास में, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है जैसे अपने पास में, तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज किस तरह से होती है, ये है जैसे हाइपर कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁻p। तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या है, ये बराबर होती है इसको 1n इज 1 to ∞। तो इसको अपन इसका एक्सपेंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1p प्लस 1/2p प्लस एंड सोन प्लस 1/n⁻p एंड सोन। तो ये आपके पास में है। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब p इज ग्रेटर देन 1 है। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। तो p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज अभिसारी होगी, और p का मान 1 लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। तो अपन ने क्या देखा, एक तो कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज और कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज। इसी तरह से जैसे मान लो अपन एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं। जैसे दो धन पदों की श्रेणी आपको दे रखी है, जैसे un और vn क्या है, दो धन पदों की श्रेणी है, दो धन पदों की श्रेणी है सीरीज un और सीरीज vn। तो समेशन un और समेशन vn ये दो धन पदों की सीरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अपन इन दोनों सीरीज के nth टर्म्स का क्या करते हैं, अपन nth टर्म का जो n दोनों सीरीज का, जैसे समेशन ऑफ un इसका nth टर्म un हुआ और इस समेशन ऑफ vn इसका nth टर्म क्या हुआ, vn हुआ। तो un और vn इन दोनों सीरीज के nth टर्म का रेशियो लेंगे और लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, इसका मान मान लीजिए l आता है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है। तो दी हुई तो उस स्थिति में जब l क्या है, एक परिमित संख्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो दोनों सीरीज un और सीरीज vn ये दोनों क्या होंगी, या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी। तो ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट है। तो इस सीरीज का ये टेस्ट भी अपन जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो ये काम आता है। तो अपन जैसे अब इनफाइनाइट सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, जैसे मान लो अपने पास में इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, इनफाइनाइट सीरीज में वो होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो इसकी कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, तो इनफाइनाइट सीरीज ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इनफाइनाइट सीरीज की, यदि किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने या हटा लेने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण अप्रभावित रहता है। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जोड़ दें या हटा लें तो भी इस श्रेणी का जो कन्वर्जेंस है वो अप्रभावित रहता है। कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या होता है, अप्रभावित रहता है। दूसरी स्थिति क्या है, ये जो धन पदों की श्रेणी दे रखी है इसमें पदों का किसी भी प्रकार से ग्रुपिज्म कर दें, अपन समूहन कर दें, तो इस प्रकार जो नए पदों की जो बनाने पर जो श्रेणी बनती है उसका अभिसरण बनाने पर जो है मूल श्रेणी का अभिसरण और अपसरण क्या होता है, अप्रभावित रहता है। एक क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से प्रत्येक पद को क्या है, गुणा कर दिया जाए, से गुणा करने पर भी दी हुई सीरीज की क्या अभिसरण या अपसरण क्या होती है, अप्रभावित रहती है। तो किसी भी श्रेणी के पदों को एक नॉन जीरो अचर से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण अप्रभावित रहता है। इसी तरह से जैसे दो धन पदों की श्रेणी सीरीज un और vn, ये दोनों क्या है, दोनों सीरीज क्या है, un भी अभिसारी है और ये vn भी अभिसारी है। तो इन दोनों का समेशन या इन दोनों के समेशन से या इनका सब्सट्रैक्शन से un + vn या un - vn
के समेशन ऑफ यू एन प्लस माइनस वी एन, ये भी अभी सारी ही श्रेणी होगी। तो इस तरह से ये क्या है, ये अपन ने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये अपन इसके गुणधर्म है, इसके इनफाइनाइट सीरीज के क्या है, इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब अपन जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं, ये जो अभी अपन ने कन्वर्जेंस देखी है, ज्योमेट्रिक सीरीज देखी है, कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज देखी है, इसी तरह से प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट देखा है। तो ये जैसे अपन जैसे इनका उपयोग करते हैं अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये है समेशन ऑफ प्रूव द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सिद्ध करना है कि ये सीरीज क्या है, ये श्रेणी क्या है, कन्वर्जेंट है, ये अपने को करना है। तो समेशन ये अपने को दे रखा है समेशन ऑफ 1/n साइन ऑफ 1/n। तो इसका एनर टर्म अपन क्या ले सकते हैं, जैसे इससे तुलना करें समेशन ऑफ un, तो un बराबर क्या हुआ यहाँ पे 1/n साइन ऑफ 1/n, ये हुआ अपने पास में। तो साइन इसका साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या जैसे साइन ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो इसमें जैसे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन रेज़ पावर 5 प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब इसमें से जैसे n कॉमन लिया, 1/n कॉमन लिया जाएगा तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन रेज़ पावर 4, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या है, होल कॉमन आ गया। तो अब अपन एक ऑक्सिलरी सीरीज लेते हैं, सहायक श्रेणी लेते हैं Vn, सीरीज Vn। तो समेशन ऑफ Vn में उसका nth टर्म Vn क्या आएगा, इसको ये ले लेते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, सीरीज Un और समेशन ऑफ Vn, इनके nth टर्म का रेशियो लेते हैं और उन पर फिर क्या लेते हैं, लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, जैसे समेशन ऑफ Un अपॉन Vn और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और un में भी आ रहा है और Vn में भी आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से अपने पास में क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन 4 प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब लिमिट लगाएं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो लिमिट ऑफ un अपॉन Vn व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, 1 आया और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से अपन ने देखा कि दो सीरीज जो है उनके nth टर्म का रेशियो है और लिमिट लगाएं तो वो क्या आती है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आती है। तो कंपैरिजन टेस्ट से अपन क्या कह सकते हैं, दोनों सीरीज un और Vn या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी। अब सीरीज Vn बराबर क्या दे रखा है, 1 अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है, 1 अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें अपन हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करें तो 1 अपॉन एन समेशन ऑफ 1 अपॉन वो होता है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होता है, 1 अपॉन एन रेस्ट पावर पी, और p इज ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट, और p इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे 1 उससे तुलना करें सर, 1 अपॉन एन रेस्ट पावर p बराबर यहाँ पे 2 है और 2 का मान 1 से बड़ा है, तो इसलिए सीरीज Vn क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। तो ये Vn अभिसारी होगी तो Un भी क्या होगी, अभिसारी ही होगी। तो इस तरह से अपन ने दी हुई सीरीज के कन्वर्जेंस अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दी हुई सीरीज क्या है, दी फॉलोइंग सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में ये क्वेश्चन है, अपने पास में क्वेश्चन है कि यदि इफ un बराबर क्या है 1 अपॉन एन और vn बराबर क्या है log ऑफ n प्लस 1 log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, ये दिखाना है कि सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सिद्ध करना है अपने को। इस सीरीज Vn को क्या करना है, डाइवर्जेंट सिद्ध करना है। तो अपन यहाँ से देखते हैं पहले, जैसे सीरीज Vn ये सीरीज Vn क्या है, Vn बराबर क्या है log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n, तो ये Vn सीरीज समेशन ऑफ Vn क्या है, डाइवर्जेंट है, इसको सिद्ध करना है Vn को। तो अपन Vn बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b बराबर क्या होता है, log ऑफ a बाई b। तो इसको Vn को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, फॉर्मूला उपयोग में लेंगे तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ n प्लस 1 log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n, इसको लिख सकते हैं log ऑफ n प्लस 1 बटे n। अब n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग दें जैसे, तो n बाई n करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n, तो log ऑफ 1 प्लस 1 बटे n ये हुआ।
अब जैसे log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका अपन जैसे सोल्व करेंगे तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको खोलें तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया, ये वी एन का आ गया। अब वी एन में अब इसका ये समेशन ऑफ ये वी एन इस ये हो गया। तो इस अब अपन एक ऑक्सिलरी सीरीज लेते हैं सहायक श्रेणी, उस सहायक श्रेणी का समेशन यू एन माने उस सहायक श्रेणी को, उसका नेट टर्म क्या है 1/n ले। अब यू वी एन और यू एन इन दोनों का लिमिट रेशो ले करके समेशन ऑफ वी एन और समेशन ऑफ यू एन इनके एनएथ टर्म्स एनएथ पदों का रेशो लें और लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसमें 1/n इसमें भी कॉमन आएगी, तो यू एन सीरीज वी एन सीरीज में तो कॉमन आने से क्या होगा 1/n बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n क्यूब इस तरह से आएगा। और 1/n इस नीचे डिनोमिनेटर में भी तो 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में क्या बचेगा, लिमिट ऑफ 1 माइनस 1/2/n प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n क्यूब प्लस एंड सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। तो इस तरह दोनों सीरीज Vn और Un या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। अब सीरीज Un में क्या है 1/n⁻p से तुलना करें, p बराबर क्या है 1 है, तो p बराबर 1 है तो इसका मतलब सीरीज Un क्या हो गई डाइवर्जेंट हो गई। तो ये डाइवर्जेंट है तो प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से सीरीज Vn भी क्या होगी डाइवर्जेंट होगी, और यही अपने को सिद्ध करना है। थैंक यू।